अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे और मेरी स्टोरीज़ को एंजॉय करते होंगे। लिसनर्स, मैं रोज़ आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेके आती हूँ। आप लोगों को कहानियाँ कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें। अगर कोई मिस्टेक मुझसे हो जाती है तो वो भी मुझे बताया करें, मैं अपनी मिस्टेक इंशाल्लाह ताला करेक्ट करूँगी। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ शेयर कर रही हैं ईमान वारिस। ईमान वारिस कहती हैं कि मैं आपके साथ आज अपनी खाला की ज़िंदगी में पेश आने वाली कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ईमान वारिस कहती हैं, लॉकडाउन से पहले की बात है। मेरी खाला जॉब करती थी। उनकी जॉब घर से थोड़ा सा दूर थी। वो ऑफिस की वैन पे आया जाया करती थी। सुबह 8 बजे वो जाया करती थी और रात को 7-8 बजे तक वापस आ जाया करती थी। एक दिन हुआ यूं कि उनको वापसी पे थोड़ी सी देर हो गई। वो ऑटो रिक्शा पर आया करती थी और अगर थोड़ी सी देर हो जाती थी तो वो ऑटो रिक्शा पर आया करती थी। आज उनको बहुत ज़्यादा देर हो गई। आज उनको तकरीबन 10:30 बज गए रात के। उन्होंने घर कॉल कर दी थी कि आप लोग मेरा वेट मत कीजिएगा, मुझे लेट हो जाएगा आज देर हो जाएगी। उनकी अम्मी ने यानी कि मेरी नाना ने कहा कि ठीक है। मेरी नाना ने 10 o'clock तक तो वेट किया, मगर 10 o'clock के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं सो जाती हूँ, खुद ही आ जाएगी। उनके पास चाबी होती थी घर की, वो खुद ही आके गेट ओपन करती थी, या फिर अगर जिस दिन चाबी भूल जाती थी तो मेरी खाला को कॉल करती थी। मेरी 2 खालाएं थी, छोटी खाला थी और बड़ी खाला थी। मेरी छोटी खाला की मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, उनकी ज़िंदगी में ये कहानी पेश आई थी। तो आज उनको बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, 10:30 बज गए थे। 10:30 बजे उन्होंने कहा कि आज अब मैं चली जाती हूँ, बहुत ज़्यादा देर हो गई, सारा ऑफिस खाली हो चुका था, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। और अब उन्होंने कहा कि अब मैं चली जाती हूँ। उन्होंने अपनी चीज़ें समेटी, लैपटॉप रखा और अपना कैबिन लॉक किया और चल दिए, चली गई। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को बताया कि मैं जा रही हूँ, ऑफिस लॉक कर देना। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि ठीक है, मैं ऑफिस लॉक करके मैं भी चला जाऊँगा। तो मेरी खाला को ऑफिस के गेट से थोड़ा सा ही आगे एक ऑटो रिक्शा नज़र आया। उन्होंने ऑटो रिक्शा को आवाज़ दी, वो उसमें सवार हो गई, बैठ गई। तो उनको ऑटो रिक्शा वाले ने घर से थोड़ा सा पीछे उतारा। अब ऑटो रिक्शा वाले का रिक्शा ख़राब हो गया था। उसने कहा कि मैडम आप उतर जाएं, मैंने अपना रिक्शा ठीक कराना है, मेरा रिक्शा ख़राब हो गया है। मेरी खाला उतर गई चुप करके। उन्होंने वो 2-3 गलियां पीछे ही उतारा था। वो गलियां सुनसान थी चारों तरफ, बल्कि चारों पांचों तरफ सन्नाटा था। मेरी खाला को अंधेरे में बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो अकेले अंधेरे में बहुत ज़्यादा डरती थी, खासकर जब वो अकेली होती थी। वो बीमार भी थी, उनके हार्ट प्रॉब्लम थी उनको। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। उनकी फ़ोन की बैटरी भी लो थी कि वो घर से किसी को कॉल कर देती, वो आके उनको ले जाता। उन्होंने कहा कि अब मैं पैदल ही चली जाती हूँ, मेरे फ़ोन की बैटरी तो लो है, वैसे भी 2-3 गलियों का ही फ़र्क है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। तो मेरी खाला चल पड़ी। मेरी खाला जब थोड़ा सा आगे गई, उनको ऐसा लगा जैसे उनको कोई फॉलो कर रहा है, उनके पीछे पीछे कोई चल रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर गई। उन्होंने कहा कि अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई है, आगे मुझे इतना डर लगता है और अब ऊपर से मुझे फॉलो कौन कर रहा है। उन्होंने 2-3 मरतबा पीछे मुड़कर देखा, मगर उनको कोई नज़र नहीं आता था। आगे जाके थोड़ा सा आधी गली और क्रॉस की होगी, उनको ऐसा लगा जैसे उनके शोल्डर्स और उनका हेड बहुत ज़्यादा भारी हो गया, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, डर भी बहुत ज़्यादा गई थी। उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर फूकी, चारों तरफ फूकी, तो उनकी तबीयत कुछ बेहतर हो गई। मुकम्मल तो नहीं ठीक
हुई, लेकिन पर कुछ थोड़ी सी बेहतर हो गई। अब वो चल पड़ी, चलने जोगी उनकी हालत हो गई थी। वो चल पड़ी, आगे गई तो उनको ऐसा लगा जैसे उनको किसी ने थप्पड़ मारा है। वो इतना बुरी तरह से डर गई कि उनकी चीखें नहीं निकली। उन्होंने चीखना चाहा, लेकिन उनकी चीखें ही ना निकली। उन्होंने बड़ी आयतुल कुर्सी पढ़ी, अपने चारों तरफ दोबारा से फूकी और अब आयतुल कुर्सी पढ़ती गई। उन्होंने 1 मिनट का भी नागा ना किया, पढ़ती गई पढ़ती गई। पढ़ती पढ़ती जब वो तेज तेज चलती हुई घर पहुंची तो उन्होंने घर जाके मेरी नानों को ये सारा वाकया बताया। मेरी नानों ने उनसे कहा कि क्या ज़रूरत थी इतने रात को इतने सुनसान गली से आने की, किसी को फ़ोन कर देती। तो मेरी खाला ने बताया कि मेरे फ़ोन की बैटरी लो थी, अगर मेरी बैटरी ना लो होती तो मैं फ़ोन कर देती, आप लोग आके मुझे ले जाते। मेरी नानों ने फिर उनको बहुत ज़्यादा जानता कि ऑफिस में इतनी लेट नाइट एक तो तुम बैठी थी, ऊपर से इतने सुनसान रास्ते से आ रही है, तो ये तो होना ही था। जब उनको चेक किया गया तो उनको बुखार भी बहुत ज़्यादा तेज़ था। मेरी नाना ने फ़ौरन उनको ठंडे पानी की पट्टियाँ की, उनको बुखार उतरा। फिर उनसे सारा मामला पूछा गया कि हुआ क्या क्या था, किस तरह से हुआ था, पूरी उन्होंने डिटेल बताई। फिर मौलवी साहब को बुलाया गया, मौलवी साहब से कहा गया कि मौलवी साहब को सारा मामला बताया गया। तब मेरी खाला की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। मेरी खाला को रोज़ बुखार चढ़ता था और एक ही टाइम पे चढ़ता था और एक ही टाइम पे उतरता था। मेरी नाना समझ चुकी थी कि ये कोई जिन्नात का मामला है। तो मेरी नानों ने एक मौलवी साहब को बुलाया, उनके घर के करीब ही एक मस्जिद थी, वो वाले मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब आए, उन्होंने मेरी खाला को दम किया, तवीज़ दिया और कहा कि कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं और जिन्नात तुम पर आशिक हो चुके थे। अगर तुम कभी भी दोबारा उस रास्ते से गुजरी तो वो जिन्नात तुम्हें जानी नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। उसके बाद मेरी खाला कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरी। ये मेरी खाला की ज़िंदगी में एक कहानी पेश आई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया ईमान वारिस साहब का। लिसनर्स अपना ख्याल रखा करें। जो रास्ते सुनसान होते हैं उन रास्तों से मत गुजरा करें, खासकर लोगों की शोखियों में आकर लोगों को मत दिखाया करें कि हमारे साथ कुछ नहीं होता। अल्लाह करम करे, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जब इंसान के साथ कुछ होता है तो इंसान उसको कभी भी पूरी ज़िंदगी नहीं भुला सकता। और लोगों को झूठ बोलने की, ऐसी अफवाहें फैलाने की क्या ज़रूरत है? जिसके साथ होता है वही ये अफवाह फैलाता है। और हर दफ़ा लोगों को झूठा नहीं कहना चाहिए। हो सकता है कि उनके साथ कुछ मामला हुआ हो और तभी वो जगह मशहूर हुई हो। तो अपना ख्याल रखा करें और ऐसी बातों से मद्देनज़र रहा करें। तो आज की कहानी आप